जय श्री राम। स्वागत एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवीटी वोच में। पिछले एपिसोड में हमने देखा किस प्रकार से रावण की मृत्यु का रहस्य खुलने के पश्चात प्रभु श्री राम जी उनके नाभि पर प्रहार कर देते हैं। अंत समय में जब वो पहुंचते हैं मृत्यु के द्वार पे, तो प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं कि बड़े विद्वान और बहुत बड़े ज्ञानी से अंतिम क्षणों में जो ज्ञान ले सकते हो लक्ष्मण, वो ले लो। क्योंकि लक्ष्मण जी जब जाते हैं रावण के पास, तो रावण के पास जितना भी अनन्य ज्ञान था उसकी तुलना करते हुए रावण ने एक ही चीज कही कि केवल और केवल अभिमान, अहंकार मेरे सारे ज्ञान को ले। प्रशंसा भी करते हैं कि इतना सब कुछ होने के पश्चात भी लक्ष्मण तुम मेरे जीवन का सार लेने आए हो। और उनको जब ये रियलाइज होता है और उसके बाद कहते हैं कि मैं मृत्यु के द्वार पर तो पहुंच जाऊं, मृत्यु प्राप्त भी हो जाएगी, लेकिन मुक्ति इस जीवन में मुझे नहीं मिली। शिव शंभु के सबसे बड़े भक्त होने के कारण महादेव ने उन्हें एक उपहार के रूप में उनके जीवन के पीछे का वृत्तांत उन्हें दिखाया, ज्ञात करवाया, जिसके कारण वो मृत्यु के पश्चात मुक्त हो सकेंगे। उनके अंदर कोई ग्लानि नहीं रह गई। उनको पता था कि जो होना था सो नियति थी। अब सबसे बड़ी बात देखिए, क्या ही संस्कार थे कि सामने इतना बड़ा दुश्मन था जो मृत्यु को प्राप्त हो रहा था, जिसने कई बार चुनौती दी, कितने छल किए, लेकिन जब वो अंत समय में था तो प्रभु श्री राम जी ने उनका उपहास नहीं उड़ाया, ना कि उनकी सेना में उपहास का प्रयास किया, बल्कि अंतिम क्षण में भी उनको सम्मानित किया। देखिए, आजकल हम जब दशहरा मनाते हैं तो किस प्रकार से रावण को हर वर्ष जलाते हैं, जो कि यहाँ साफ साफ दिखाया गया है कि प्रभु श्री राम जी कितना ज्यादा अश्रु विभोर थे कि वो रावण एक जो कि इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी, पंडित, कर्मकांड योगी इत्यादि था, उसके बावजूद आज भी जो उसको बंद करना पड़ रहा है उसके अधर्म के कारण, क्योंकि उसके पीछे उनका श्रम था। रावण का इतना श्रम था कि उन्होंने इतने वरदान, इतने शस्त्र, इतने शास्त्र, सबका अध्ययन कर रखा था। उसके पश्चात उनको अहंकार हुआ उस पे, और उनका जो भी ज्ञान था मटिया पले। कोई बात नहीं, रावण की योगी मटिया पले। अब शुरू करते हैं, देखते हैं आगे किस प्रकार से ये सारी चीजें बाइंड अप करते हैं। और शास्त्र रावण को भूलिएगा नहीं। बिना विलंब शुरू करते हैं एपिसोड 256 पार्ट 1। ये तुमने क्या किया केकसी? इतना दुस्साहस इस उद्दंड का। कहता है लंकापति रावण मृत्यु को प्राप्त हो गए। जो लंकेश स्वयं मृत्यु है, वो मृत्यु को कैसे प्राप्त हो सकता है स्वामी? जो स्वयं अमर है वो कैसे मर सकता है? ये सत्य है केकसी, और यही होना था। और इस सत्य को हम सब भली भांति जानते थे, और तुम भी। नहीं, नहीं, मैं नहीं जानती थी। मुझे जानना नहीं है, मुझे कुछ नहीं जानना। लंकेश हमारा पुत्र है स्वामी, वो कैसे मर सकता है? कैसे मर सकता है? कैसे मर सकता है? केकसी, सत्य को स्वीकार करो। नहीं, कह दीजिए न कि असत्य है, कह दीजिए असत्य है ये। किंतु जब लंकेश ही नहीं रहा
तो इस अनुष्ठान का भी कोई महत्व नहीं है। इस अनुष्ठान को हमें बंद कर देना चाहिए। नहीं, ये अनुष्ठान बंद नहीं होगा स्वामी। ये अनुष्ठान पूर्ण होगा। परंतु क्यों केकसी? जब सहस्त्र रावण को जागृत करने का कोई लाभ नहीं और हम लंकेश के प्राणों की रक्षा भी नहीं कर पाए। सहस्त्र रावण को जागृत करना होगा आपको, मेरे लिए। माता, आज लंकेश का वध हो गया। ये मेरे लिए ही नहीं, अभी तो समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत प्रसन्नता और आनंद की बात है। आज अधर्म, अनीति और पाप को पराजित कर धर्म, नीति और सदाचार की विजय हुई है। आज स्वाधीनता का दिन है माता। देखिए, इन चिड़ियों को देखिए माता, ये स्वतंत्रता का गीत गा रहे हैं। और ये पवन माता, ये पवन निर्बंध होकर प्रवाहित हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे संपूर्ण संसार स्वाधीनता का उत्सव मना रहा है। हाँ पुत्री, आज लंका सदैव के लिए अहंकार, पाप और अधर्म से मुक्त हो गई है। आज लंका पवित्र हो गई है। पुत्री, तुम व्यथित क्यों हो गई? माता, एक पत्नी के दुख को सोचकर मेरा मन भी व्यथित हो गया। न जाने देवी मंदोदरी पर क्या बीत रही होगी।
लंकेश, आपके बल के भय से संपूर्ण पृथ्वी कांपती थी। अग्नि, चंद्र, सूर्य सब आपके प्रताप के सामने तेजहीन हो जाते थे। और आज आपका बलशाली शरीर ऐसे धूल में लिपटा हुआ धरती पर पड़ा हुआ है। लंकेश, आपके प्रभुता तो संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध थे। वरुण, कुबेर, इंद्र, कभी किसी ने आपके सम्मुख रणभूमि में आने का साहस तक नहीं किया। आपने अपने पराक्रम से काल और यमराज को भी पराजित कर दी। तो आज आप अनाथ की भांति इस युद्ध भूमि में क्यों पड़े हुए हैं? क्यों लंकेश? विधाता की संपूर्ण सृष्टि आपके ही वश में थी। तो क्या कारण है? क्या काल के वशीभूत होने के कारण से आपने कभी मेरी बात नहीं मानी? मैंने आपको कितनी बार कहा, कितना समझाया। माता सीता के नेत्रों में हम स्पष्ट रूप से एक हर्ष देख पा रहे थे, लेकिन सहसा उन्हें यह प्रतीत हुआ कि एक पत्नी का दुख भी अभी टूटना बाकी है। जिस प्रकार से मंदोदरी है, उनको पता था कि उनके पति जो हैं वो इतने ज्यादा प्रतापी, बलवान, ज्ञानवान, गुणवान है कि उनके आगे संसार में कोई नहीं टिक सकता। लेकिन भय भी था, जहां इतने लोग मरे मेरा पति भी कहीं ना कहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। एक माता की महत्वाकांक्षाएं एक पुत्र को खा गई। वो महत्वाकांक्षाएं पुत्र की आंखों में ऐसे चली गई कि वो उनके लिए बन गई। वो उनके रक्त में समाहित हो गए। वो उनके लिए बन गई। और उसके बाद ऐसा हुआ कि अभी देखिए यहाँ पे मंदोदरी जी भी हैं, जिनके पति की मृत्यु हो गई है, और एक तो उनकी माता है। यहाँ विभीषण जी झुके क्योंकि उनकी गलती थी। भाई एक तरह से उन्होंने खबरी का कार्य किया, बताया, रहस्य बताया, तभी इन लोगों की मृत्यु हुई। कोई विनाश का कारण, इसलिए वो झुके। लेकिन मंदोदरी जी समझ पा रही थी इस वियोग में भी कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन उनकी माता अभी भी इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर पा रही हैं और अभी भी विनाश की ओर अग्रसर हैं कि सहस्त्र रावण आएगा और जिसने मेरे पुत्र की मृत्यु की है उनका विनाश करेगा। भैया देखो, जरूरी था सहस्त्र का विनाश हो जाना, क्योंकि इस एपिसोड के हिसाब से अगर हम चले, जो शरीर बना हुआ है, तंत्र मंत्र द्वारा बनाया गया शरीर है, तो क्षय तो उसका हो नहीं सकता। मान लो योगी पीढ़ी ही बदल जाती, फिर कोई तंत्र मंत्र भोग के उसको जिंदा कर देते, तब नहीं तो तंत्र मंत्र भोग के उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, अभी उसमें प्राण नहीं डाले थे, लेकिन अब देखिए पति होने के कारण उनकी उम्मीदें, एक पत्नी की उम्मीदें, अब उनको पूरा करना इनका कार्य है। देखिए, उनको पता है विनाश होगा। ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुष एक पत्नी का सब कुछ होता है, पत्नी को ये पता भी होता है। यही कारण होता है कि पत्नी सबसे ज्यादा रोक टोक लगाती है अपने पतियों को, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, क्योंकि वो जानती है कि मेरी सारी दुनिया जो है वो मेरा पति, सुरक्षा के उद्देश्य से। तो पत्नी ने कहीं ना कहीं अपने पति की सुरक्षा को अपने मस्तिष्क में रखते हुए ही उसको दिशा निर्देश कर। जब रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी की बात मानने से इनकार कर दिया,
तो रावण की गिनती शुरू हो। चलिए फिलहाल देखते हैं आगे किस प्रकार के और फिल्म दिखाते हैं। इस एपिसोड को करते हैं समाप्त। शीघ्र मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे। राधे।